हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात तो करेंगे ही हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे है, लेकिन उससे पहले थोड़ा मार्केट का हालचाल भी देख लेते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग का भी काफ़ी सारा स्टॉक्स में स्टॉप लॉस आज हिट हुआ होगा। मेरा भी हुआ है, 3-4 होल्डिंग्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट में ये होते रहता है। और जब ऐसा सिचुएशन आता है, इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। ऐसे समय में हमें बहुत सारे स्टॉक सपोर्ट के पास मिल जाते हैं। तो ऐसे समय में हमको कोशिश करना चाहिए कि कौन कौन सा स्टॉक अभी सपोर्ट के पास है और हमें बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला, मेरा 3-4 स्टॉक में आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मेरा कुछ अमाउंट भी अभी एनकैश हो गया है। तो मेरे लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, जो लिक्विड मेरे पास बचा है कैश, उसको फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए पहले निफ्टी 50 का चार्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ क्या नोटिस कर सकते हैं, हमें एक बेयरिश एंगल्फिंग यहाँ पे दिख रहा है टॉप में। सो ये एक साइन हो सकता है मार्केट नीचे आने का। सो लेट्स सी कल क्या होता है। अगर मिड कैप को देखें, आज इसमें भी 2.09% का फॉल आया है। और आप देख सकते हैं ये जो 20 EMA है, इसको स्टॉक ने आज तोड़ दिया है। और ये जो लास्ट सपोर्ट था 20,882 पे, इसको भी स्टॉक ने आज तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिख रहा है 20,546 के लेवल पे। तो निफ्टी यहाँ तक भी आ सकता है। तो हो सकता है इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट लेके अप मूव करना चालू करे। और अगर स्मॉल कैप को भी देखें, इसमें भी 2.2% का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। और इसमें भी हमारा जो सपोर्ट का लेवल था 18,441 का, ये ब्रेक हो गया है। और 20 EMA का लेवल भी ब्रेक हो गया है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो 17,999 पे दिख रहा है। तो अभी जो ये वोलेटिलिटी हमें दिख रहा है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ये शायद बजट के चलते हो रहा है। तो बजट खत्म होते होते ये जो सिचुएशन है, ये हो सकता है ठीक हो जाए। तो इसलिए हमें अभी पैनिक नहीं करना है। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो हमें सपोर्ट के लेवल पे मिलता है, कम स्टॉप लॉस में मिलता है। तो उसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक को हम आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेड प्लान आगे के लिए कर सकते हैं। तो इस हफ्ते का जो हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है, वो एक PSU सेक्टर से बिलोंग करता है। और आज आपने नोटिस किया होगा, काफ़ी सारे PSU सेक्टर में फॉल आया। तो इसमें भी आया था, लेकिन मार्केट बंद होते होते इसमें आज हमें रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ऐसे मार्केट में भी स्टॉक में हमें रिकवरी के साइन मिले हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिख रहा है। तो चलिए अभी डिस्कस करेंगे हमारा स्टॉक ऑफ द वीक, जो कि है LIC, इंडिया की सबसे जानी मानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और क्योंकि हम स्टॉक ऑफ द वीक में फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं, आज भी हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जो हमारा पिछला वीडियो था, उसमें हमने फंडामेंटल्स को काफ़ी लंबा कर दिया था, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बोर हुए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी फंडामेंटल एनालिसिस को, जस्ट ओवरऑल चेक करेंगे कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से चीप है कि कॉस्टली है, इसमें प्लेस परसेंटेज क्या है, सेल्स कैसा चल रहा है, प्रॉफिट कैसा है, और इसका ग्रोथ पोटेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न। बस इतना ही हम देखेंगे अभी फंडामेंटल एनालिसिस में। चलिए स्टॉकेज में चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, स्टॉकेज में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है स्टॉक्स को। तो आप इसमें जितना भी डीप जाना चाहें, स्टॉक के बारे में जितना भी इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहें, स्टॉकेज के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें आप कॉन कॉल्स देख सकते हैं, स्टॉक में कौन से बिग बुल्स है देख सकते हैं, इसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसमें बहुत सारे स्कैन्स भी कर सकते हैं, जो आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा। तो अगर आप भी स्टॉकेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप स्टॉकेज को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं MAGIC35, तो आपको 35% का डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। तो चलिए अभी LIC का ओवरऑल फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आप जानते ही हैं ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो ये लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसका अगर हम PE देख रहे हैं, ये है 16.85। और अगर हम इंडस्ट्री PE देख रहे हैं, तो ये है 25। तो पीयर्स के कंपैरिजन में LIC का, तो पीयर्स के मुकाबले LIC कंपैरेटिवली चीपर है। चलिए देखते हैं स्टॉक का प्लेज्ड परसेंटेज। इसमें हम देख रहे हैं 0 प्लेज है, मतलब कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। इसमें एक और चीज़ है कि प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ा क्वांटिटी में शेयर्स अभी भी है। इसमें अगर हम ROE को देखेंगे, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है और वो बढ़ भी रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी।
और ROCE भी हाई है और वो भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इम्प्रूव्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए अभी देखते हैं स्टॉक में सेल्स कैसा है, प्रॉफिट कैसा है। उसके लिए हम ये ग्रोथ पैटर्न टैब में जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगर नेट सेल्स पे प्लस साइन को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो सेल्स है ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और एबिटा भी हमको पिछले साल से ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे ये भी पिछले साल से ज़्यादा है। चलिए थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसमें प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। प्रमोटर मतलब इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट के पास LIC का 96.50% है और रेस्ट पब्लिक के पास है। उसमें से FII के पास 0.19% और DII के पास 0.94% और रिटेलर्स के पास 2.37% हमको दिख रहा है। तो अगर हम ओवरऑल चेक करें तो कंपनी का नेट सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और इंश्योरेंस सेक्टर है तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है। और जैसा कि मैंने बोला, ये स्टॉक में हमें आज चार्ट काफ़ी अच्छा दिखा तो इसलिए हम इसको आज हमारा स्टॉक ऑफ द वीक के लिए कंसिडर कर रहे हैं। चलिए इसका चार्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे और आप देख सकते हैं स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से 870 से 910 का ये जो लेवल है, स्टॉक इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। मतलब करीब 2 साल से स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली जनवरी 2024 में इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला है और स्टॉक फिर से इसी लेवल को सपोर्ट की तरह लेके कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है और यहाँ पे स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था करीब जनवरी 2024 से स्टॉक यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस फेस कर रहा था जो कि था 1077 के लेवल पे। तो ये जो 1077 से 1080 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक फ्रेश रेजिस्टेंस बना और स्टॉक में इस हफ्ते इस रेजिस्टेंस से भी ब्रेकआउट आ गया है। और हम देख सकते हैं लास्ट 3 वीक का वॉल्यूम यहाँ पे हमें राइजिंग दिख रहा है और RSI भी अभी फिर से 60 से ऊपर आ गया है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली 7 महीना से इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और ये जो 1080 का लेवल है इसको रेजिस्टेंस ले रहा था और 16 जुलाई को मतलब 2 दिन पहले स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं 2 इंडिसाइसिव कैंडल यहाँ पे बने हैं और आज तो मार्केट के फॉल के साथ स्टॉक ये जो 1080 का लेवल है इसके नीचे भी आ गया था, लेकिन फिर से ये स्टॉक में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और हम देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है जब ब्रेकआउट हुआ था उस समय और अभी भी वॉल्यूम इसमें अच्छा ही है। अगर हम RSI को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली RSI अपमूव कर रहा है और यहाँ पे हमें एक रेंज शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है। आप अगर नोटिस करेंगे RSI 40 से 60 के बीच में चल रहा था और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था 60 के ऊपर, लेकिन अभी ये 60 से ऊपर आ गया है और 60 को सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। सो इतने वीक मार्केट में भी स्टॉक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक अभी सपोर्ट के लेवल पे है तो यहीं से अप मूव करना चालू कर देगा। तो ये स्टॉक को आपको ट्रैक करते रहना है। जैसे आपको अपने सेटअप में आपके सेटअप में स्टॉक मिलेगा तब आप इसमें अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, अगर स्टॉक इसी लेवल पे जो करंट लेवल पे है इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो चार्ट यहाँ पे और भी स्ट्रांग हो जाएगा और उस केस में एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। और ये स्टॉक में हमें अगला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 1175 के लेवल पे दिख रहा है। तो स्टॉक अगर यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करता है और यहाँ से अपमूव करता है तो 1175 का जो ये लेवल है तो ये जो हमारा अगला रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ तक स्टॉक अपमूव कर सकता है। और अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो यहाँ पे ये एक कप जैसा पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा और इस लेवल के ब्रेकआउट होने पे हमें और भी बड़े टारगेट्स आगे मिल सकते हैं। सो ये स्टॉक को ध्यान में रखें और जैसे ही ये आपके सेटअप में बैठता है आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे स्टॉक स्ट्रांग लगा इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही आप शेयर्स को प्लान करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।